छोटे और मझोले शेयर यानी स्मॉल और मिड कैप बुरी तरह गिर चुके हैं, भयानक गिरावट हो चुकी है। अगर आप रोज के हिसाब से देखें तो बिल्कुल दर्दनाक है, लेकिन थोड़ा लंबे ड्यूरेशन में यानी बहुत कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का हिसाब जोड़ लें तब भी वो लगभग 21% की गिरावट स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में आ चुकी है। और ऐसे में तरह तरह के सवाल मन में आते हैं। एक सवाल क्या होता है कि क्या करें, फंस गए, बेच दें, भाग जाएं। दूसरा है कि क्या मौका मिल गया भाई, अब कूद पड़ना चाहिए, खरीद लें, तेजी से गिरावट आ गई है। तो अब यहां एक प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है। ये कोई ऐसा नहीं किसी एक आदमी के मन में है। जिसके पास है और जो फंसा हुआ है, जिसको दर्द हो रहा है वो तो परेशान है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ लोग, ये समझिए, कुछ लोग वास्तव में लॉस में हैं, जिन्होंने हाल में ही खरीदा था, बिल्कुल पीक पे खरीदा था और उनका तो लगभग 20%, 5 में से 1 रुपया गायब हो चुका है, तो तकलीफ होना बिल्कुल लाजमी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पहले खरीद लिया था, जिनको मुनाफा हो रहा था, लेकिन आज की तारीख में उन्हें कष्ट है नोशनल लॉस का। भाई इतना कमा रहे थे, उसमें से इतना कम हो गया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान फायदा कुछ नहीं हो रहा है, जिनकी नजर थी बाजार पे, जो इंतजार कर रहे थे कि बाजार गिरेगा तब खरीदारी करेंगे। तो वो सब मिला के इस वक्त सोच रहे हैं क्या करना है। तो ऐसे में प्रश्न है 2 तरह के। एक है जो इस वक्त सवाल पूछने वाला, क्योंकि इसमें खास तौर पे ये वक्त इसलिए कि इस वक्त छोटे और स्मॉल और मीडियम कैप स्टॉक ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं, भयानक गिरावट उनमें आ चुकी है लार्ज कैप के मुकाबले। तो एक तरह से लोग कह रहे हैं भाई सेफ हेवन में चले जाओ, यानी लार्ज कैप खरीदो, तो इनको बेच के चले जाओ, इस समय नुकसान में बेच के चले जाओ, नहीं चले जाओ। ये सवाल बहुत सारे हैं लोगों के मन में और इसलिए अब इसका जवाब भी ढूंढने के लिए लोग निकले हुए हैं, विद्वानों से बात कर रहे हैं। तो विद्वान क्या कहते हैं? विद्वानों का कहना है कि इस वक्त आप यूं नहीं देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में ये करना चाहिए, मिड कैप में ये करना चाहिए। लार्ज कैप में अगर आपको अच्छे भाव पे मिल रहा है, खरीदारी करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। खास तौर पे अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं, आपके पास इंतजार करने का वक्त भी है और उतना आपके अंदर धैर्य और धीरज भी है, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन अब आया मामला स्मॉल कैप और मिड कैप का। तो आप कैटेगरी के तौर पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने इन शेयरों को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। 2 तरह के हिस्से बंटेंगे। एक होगा फंडामेंटल स्टॉक्स, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, जिनके बारे में आपको ये खबर होगा कि खबर है, आपने रिसर्च की है या किसी से आज आप पता लगा लें। आइडियली आपने खरीदने के पहले हिसाब लगाया हो या आपने खरीदा नहीं है लेकिन आप हिसाब लगा के बैठे हैं कि इनके फंडामेंटल मजबूत हैं, जिनके भरोसे ये इतनी तेजी से चल पड़े थे और अब ये सस्ते में मिल रहे हैं, तो यहां पर विचार किया जा सकता है। या जिस की सलाह पे आपने पहले खरीदा था, इस वक्त आपको ये गिरा हुआ दिख रहा है, फिर भी आपको लगता है कि इसके साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आपके पास वक्त है, मौका है। दूसरे स्टॉक होंगे जो स्पेकुलेटिव स्टॉक जिनको कहते हैं, जिनमें सट्टेबाजी की वजह से तेजी आई थी, जिनको आपने शायद कहा सुनी में किसी रूमर के भरोसे खरीद लिया था, किसी टर्न अराउंड की उम्मीद में खरीदा था। लोगों ने कहा ऐसा फैसला हो रहा है जिसकी वजह से, एक बड़ा ऑर्डर आ रहा है जिसकी वजह से, या एक कोई ऐसा डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन हुआ है जिसकी वजह से इस कंपनी को फायदा हो सकता है, या सरकार कोई चीज करने जा रही है जिससे इसका फायदा हो सकता है, इसलिए इसको खरीद लिया जाए। तो आपने उसके फंडामेंटल्स न चेक किए थे, और अगर चेक किए थे तो पाया था फंडामेंटल्स में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगता था आसपास की दुनिया बदलने वाली है, जिसमें इस कंपनी की भी किस्मत बदल जाएगी। तो फिर आपने उसमें या तो दांव लगाया या आप उसके बारे में सोच रहे थे। तो इनसे तो सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं भाई ऐसे में जब आप कर लेंगे तो जो भरोसे वाले स्टॉक्स हैं उनमें तो आपको बने रहना चाहिए उनके, बल्कि अगर संभव है या आपको लगने लगे कभी नीचे और भाव सस्ता मिलता है या यहां पर ही कि आपको धीरे धीरे एडिशन करना है या एवरेजिंग करनी है, तो एक वो बात है। लेकिन दूसरे हैं ऐसे वही हवा के साथ बहने वाले मोमेंटम स्टॉक या सट्टेबाजी वाले स्टॉक्स। तो इनके बारे में यहां अगर आप का विजुअलिटी नहीं है, आपका दिमाग साफ नहीं, पहली बात अगर आप नुकसान में नहीं आए हैं, फायदे में नुकसान दिख रहा है, तो जाहिर है कि यहां से निकल के किसी सुरक्षित जगह लार्ज कैप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर कैश में ही निकल लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा और कब होगा कहना बड़ा मुश्किल है इनके बारे में। तो इसलिए
आज की तारीख में भी अगर देखें, और जानकारों का कहना है आज की तारीख में भी ये गिरावट हो गई है, करेक्शन हो गया है, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं छोटे वाले जिनके वैल्यूएशंस बिल्कुल आसमान पे हैं। आज भी वो अगर आप फंडामेंटल्स की नज़र से देखें तो बहुत महंगे हैं। तो इसलिए बिल्कुल साफ समझने की बात है कि आप ध्यान दें कि आपका स्टॉक फंडामेंटल में मजबूत है तो आप भरोसा रखें, चिंता कम करें, चिंता न करें और लंबे समय के इरादे से उनमें बने रहें, या उनमें अगर आप खरीद करना चाहते हैं, आपको ये मौका लग रहा है, तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अगर आपके शेयर का कोई नीचे ज़मीन नहीं दिख रही है, आपको लगता है कि वो किसी मजबूत बुनियाद पे नहीं खड़ा है, तो फिर जाहिर है जब भी मौका मिले, आज की तारीख को आप मौका माने, पहले मौका रहा हो, आपको बीच में उछाल दिखे, तो वहाँ से हमेशा ही ऐसी चीज़ों, और ये कोई आज की गणित नहीं है, किसी भी वक्त ऐसे शेयरों को दूर से नमस्कार करने में ही लाभ होता है। बिजर्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।